ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि जिसके पास जो है ले आओ। कुर्बान ये सहाबा दौड़े अपने अपने घर को, अपने अपने घर को दौड़े। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने अपने माल का दो हिस्सा किया, एक माल अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाया, आधा हिस्सा अपने घर में छोड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामला यह है कि सारा घर का असासा, सारा माल गठरी बनाए अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर से पूछते हैं, उमर कितना माल लाया? कहा कि या रसूल अल्लाह आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा माल आपके पास लेके आया। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा कि या रसूल अल्लाह अपने घर वालों के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो कि अबू बकर की इस अदा से मैं बहुत खुश हूं और अबू बकर को मेरा सलाम कह देना। जब माल निकालोगे, खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, 80 जगह पूरे 300 पारे कुरान शरीफ में 80 जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, दीन के रास्तों में खर्च करो, गरीबों के पीछे खर्च करो, यतीमों के पीछे खर्च करो। 80 जगह इरशाद फरमाया। क्या बोला? अरे क्या करो? माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह कह रहा है खर्च करो, ये कह रहा है जमा करो, जमा करो, जमा करो। तो लेके जाओगे? कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। कब्र में तिजोरी है? अलमारी? बोले नहीं है तो क्या हुआ, बना लेंगे? नहीं बनेगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, जो सखावत करके आया है वो सखावत करेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। अल्लाह के रसूल के बारगाह में आपके घर में जो भी आता, जो सवाली आता, आप तो उससे नवाजते, भूखा आया जो भी आया उसे खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता पास में नहीं, घर में नहीं है, अभी हजरत शेख ने कहा ना, और कुर्बान जाए किसी भी अज़वाजे मुतहरात के घर में सिवाय पानी के खाने का एक दाना नहीं था। और कुर्बान जाओ आप हजरत बिलाल हबशी को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला दौड़ाते, या रसूलल्लाह आपने मुझे याद किया। हजरत अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे दरवाजे पे सवाली बनकर आया है, ए इसकी जरूरत है, ए बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, ए बिलाल ऐसा करो किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा तो हम कर्जा अदा कर देंगे। लेकिन खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते थे। और जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे रहे फिर भी देगा, ना रहे फिर भी देगा, लेकिन वो देगा। और जो सखावत नहीं किया है कभी, जो देने वाला वो देगा, और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा, देगा? अरे इंशाल्लाह सखी बनोगे? अरे कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर दिल बाग बाग हो जाएगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो यार, बिगड़ेगा? कुर्बान जाओ, ये दुनिया है, दुनिया वालों से मांगोगे, कुर्बान जाओ, ये दुनिया भागेगी। दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला भागेगा। कुर्बान जाओ, किसी से पैसा मांगो, किसी से कर्जा मांगो, किसी से कुछ मांगो, ओ लोग भागेगा। आज मांग लोगे, कल काहे नहीं बोले? कल था, कल था, कल था, खत्म हो गया। कल था, खत्म हो गया। बोला देखिए ना, आप चाहिएगा तो हो जाएगा, बहुत जरूरी है, 5,000 रुपया। बोला ठीक है, ऐसा कीजिए, आप कल देखा कीजिए, कल देखा कीजिए, चौक पर देखते हैं। अच्छा, आप कल इंतजार में रहे, आपकी चौक पे वो नजर आए, वो जैसे ही नजर आया खुर से भाग जाए कि आ रहा ही पैसा मांगेगा, वो भाग जाएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा कुर्बान जाओ, हमसे नहीं मांगोगे, अल्लाह से नहीं मांगोगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही, मेरे खजाने में किस चीज की कमी है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, दीन सीखो, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखो, तालीम जरूरी है। आज यहूदी, उनकी जो कौम है, यहूदियत की जो कौम है, यहूदी वो मुख्तसर हैं, ज्यादा यहूदी नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर में उनका कब्जा है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदियों का कब्जा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि वो तालीम को फोकस करता है, वो एजुकेशन को फोकस करता है। यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, 3-4 साल का होता है, तो यहूदी अपने एक बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अरे हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही होश संभालेगा, एक हाथ में खुरपी देंगे, एक हाथ में कचिया देंगे, जाकर खेत में। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे कामयाब कौन होगा? और कुर्बान जाओ, ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी का बनाया हुआ है। ये कैमरा किसका बनाया हुआ है? यहूदी का बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, आज कंप्यूटर है, यहूदी का बनाया हुआ है। ओ हो, वो साबुन लगाते, लक्स साबुन यहूदी बनाया। वो क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेल्थ हेयर शोल्डर क्रीम,
क्या नाम है उस क्रीम का नाम? फेयर फेयर लवली। ए तौबा तौबा। एक लड़का को देखे हम, कुछ निकाला निकाला लगाने लगा, तो हम बोले बेटा क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोले क्रीम है तो इससे क्या होगा? बोला इससे आदमी गोरा होता है। हम बोले वाह, इससे गोरा होता है? अगर क्रीम से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितने हैं, क्या उन लोगों के पास क्रीम का पैसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, क्या उन लोगों के पास पैसा नहीं है क्रीम लगाने का? हमने कहा मेरे बच्चा, मेरे नौजवान, तो खूबसूरत होना चाहता है? बोला हजरत बहुत जी चाहता है। सब कलवा कलवा बोलता है हमको, सब कलवा कलवा बोलता है, मेरा जी चाहता है हम भी खूबसूरत दिखें। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो, दो काम करने हैं, करोगे? बोला करेंगे। मैंने कहा कि पहला काम ये करो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह फिर देखना तुम्हारा चेहरा चमकेगा। फेयर लवली लगा रहा है। एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, एक वक्त अगर फाका करना पड़े तो फाका कर देना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, इसे तालीम जरूर देना।